हालेलुया। धन्यवाद हो पवित्र आत्मा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। पवित्र आत्मा, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गिविंग दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। पवित्र आत्मा, आपका वचन कहता है प्रभु भजन 92 के 3 में, परमेश्वर के सामने जाना, गंभीरता से जाना, गंभीरता से बोलना, गंभीरता से खड़े होना, क्योंकि परमेश्वर थट्टों में नहीं उड़ाया जाता। लॉर्ड, मैं एक पापी मनुष्य हूँ परमेश्वर, पर आपके लहू ने मुझे शुद्ध किया है यीशु। प्रभु, मैं तो बोलने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं, लेकिन जो आत्मा मेरे परमेश्वर ने मुझे दिया है वो मुझे योग्यता से बढ़कर दिया है यीशु। पवित्र आत्मा, मैं विश्वास करती हूँ जब मैं बोलूंगी, पवित्र आत्मा आपका गहरा उपस्थिति इस जगह पे जुम्मिश करेगा। यीशु, जब कलीसिया लौ लगा के प्रार्थना कर रही थी, बंधन टूट गए थे। जब आपका स्वर्गारोहण हुआ यीशु, पवित्र आत्मा आग के समान लोगों के ऊपर उतर आया। जब एलिया ने प्रार्थना किया, बाल के नबियों को आपका आग भस्म किया। यीशु, जब दानियल सिंह के मुंह में गया, आपकी सामर्थ उसको बचाया। जब शद्रक, मेशक, अबेदनेगो आग की भट्टी में गए, परमेश्वर का पुत्र वहां भी उपस्थित हुआ। और मैं विश्वास करती हूं इस कलीसिया में, फायर मिनिस्ट्री चर्च के अंदर पवित्र आग की भट्टी उतरे यीशु के नाम में। होली गोस्ट फायर होने पाए। हर एक डेमोनिक स्पिरिट तुझे यीशु के नाम में अपने पैरों के तले भस्म करते हैं, क्योंकि तू हारा हुआ है और मेरा यीशु जिंदा है। तेरा मुंह काला हुआ है और तू हार के अथाह कुंड में है, और मेरा परमेश्वर स्वर्ग में है। हर एक शैतानी का टैक्स, हर एक प्रार्थना और वचन को रोकने वाली बुरी आत्माओं, तुम कान खोल के सुनो। तुम्हारी कोई भी चालाकी, कोई भी षड्यंत्र, तेरी कोई युक्ति इस स्थान पर लोगों के अंदर काम नहीं कर सकता, क्योंकि यीशु ने हमें अपने लहू से छुड़ाया है और हम उसके ब्लड से दाम दे के मोल लिए गए हैं। पवित्र आत्मा, आप बवंडर के समान यहाँ उठिए और परमेश्वर लोगों का मन बदल जाए, यीशु के नाम में बदल जाए। परमेश्वर, मेरे शब्दों में मनुष्य को लुभाने वाली बातें नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा की आग बरसने पाए। होली गोस्ट, आप मदद करना, क्योंकि तू परमेश्वर मदद करने वाली आत्मा है, और मैं नहीं जानती तू मदद करेगा यीशु। मैं विश्वास करती हूँ ऐसा होने पाए। परमेश्वर, आज की आराधना हमारी कलीसिया, हमारे जगह के लिए, हमारे शहर के लिए एक छुटकारे की आराधना में कन्वर्ट हो जाए, और यहाँ से लोगों का जो डोर बंद है वो यीशु के नाम में ओपन हो जाए। परमेश्वर, ऐसे कामों को आप लोगों के माध्यम से प्रकट करना शुरू करिए। सारी महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना, इस आराधना और वचन को यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं परमेश्वर वचन के माध्यम से लोगों से बात करेगा? आप विश्वास करते हैं? तो जैसा विश्वास करोगे वैसा हो जाएगा। हालेलुया। जब पास्टर साहब ने मुझे बोला कि आपको प्रीच करना है, और मैं वहां बैठ के सोची,
भैया मैं क्या बोलूँगी, पास्टर साहब मैं क्या बोलूँगी। मैं अपनी आत्मा में बात करने लगी, मैं इस योग्य नहीं हूँ प्रभु, मैं क्या बोलूँगी। फिर शाम को मेरे हस्बैंड बोले क्या बोलोगे, मैं बोली परमेश्वर बताएगा ना क्या बोलना है, मैं क्या बताऊं। हालेलुया। परमेश्वर बताएगा कि कलीसिया में किस बातों की जरूरत है, कौन सा वचन का बीज बोना है, कौन सी बातों को बोलना है। कलीसिया किस बातों में सो रही है, कलीसिया किस बातों में चुपचाप बैठी है, कलीसिया किस बातों को जान के भी अनजान बैठी है, इस बात को मैं नहीं लेकिन मेरा परमेश्वर बताएगा। हालेलुया, हालेलुया। जल्दी से फटाफट, समय नहीं है, अपन पढ़ेंगे यशायाह नबी की किताब 60 उसका पहला। यशायाह 60 पहला बहुत कॉमन सा वचन है प्रियो, सब जानते हैं और आप में से ज्यादा जानते हैं क्योंकि आप सब यीशु के द्वारा बचाए गए और परमेश्वर के प्रिय लोग हैं। हालेलुया। और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। उठ जा तेरा प्रकाश आया है, उठ प्रकाशित हो जा, उठ जा तेरा प्रकाश आया है, उठ प्रकाशित हो जा। गिर जाते हैं छोटी बातों में, हार जाते हैं मुश्किलों में, गिर जाते हैं छोटी बातों में, हार जाते हैं मुश्किलों में। ये आगे क्या है, अबे उठना ही होगा, कुछ करना ही होगा। बोलो बोलो, अबे उठना ही होगा, कुछ करना ही होगा। कौन कहता है, यीशु कहता है। उठ जा तेरा प्रकाश आया है, उठ प्रकाशित हो जा। हालेलुया, हालेलुया। उठ प्रकाशित हो, क्योंकि तेरा मेरा सबका कौन आया है, प्रकाश आया, प्रकाश आया है। तो उठोगे कब, जब सुनोगे। हालेलुया। और सुनना क्या है, परमेश्वर का वचन। हालेलुया, हालेलुया। उठोगे कहां से, अपने पाप से, अपनी अभिलाषाओं से, अपनी बुराइयों से। अब जिस जगह में एकदम तन के बैठे हो वहां से उठ, और जब तू उठेगा तेरे ऊपर परमेश्वर का आग आएगा। हालेलुया। और जो उठेगा ना वही दूसरों को उठाएगा। हालेलुया, आमीन, आमीन। मैं उठूंगी तो मेरे बेटे को उठाऊंगी, मैं उठूंगी तो मेरे फैमिली को उठाऊंगी, मैं उठूंगी तो मेरी कलीसिया को उठाऊंगी। आप डिसाइड करो, आप बैठे हो कि उठे हो। हालेलुया, आमीन, आमीन। आप डिसाइड करिए, आप बैठ के प्रार्थना कर रहे हो कि उठ के प्रार्थना कर रहे हो। हालेलुया। एली एक याजक था। एली कौन था, परमेश्वर का एक याजक था। एली कुर्सी लगाकर बैठा था, और जब समूएल की माँ वहां सिलो में जाकर प्रार्थना करती थी, एली उसे टक 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 निहारा, देखता रहा। और जब उसने बच्चे के लिए प्रार्थना किया, परमेश्वर के अनुग्रह से उसकी माँ को समूएल नबी मिला। एली के घर में शमूएल सौंपा गया। वहां पर उसने परमेश्वर के बातों को सीखना शुरू किया। हालेलुया। एली के 2 पुत्र थे, बाइबल कहती वो लुच्चे थे। परमेश्वर का भय और डर उनके जीवन से खत्म हो चुका था। परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता उनके अंदर इतना कूट कूट के भरा था। परमेश्वर ने डिसाइड कर लिया था कि मैं एली के घराने के बच्चों को मार डालूंगा।
पर वहीं पर शमूएल एक नबी के रूप में खड़ा हुआ। वो शमूएल जिसने इस्राएलियों की परिस्थिति को बदल दिया, वो शमूएल जिसने इस्राएल के अंदर नबूवत करने की आत्मा को लेकर आया। हालेलुया। वो शमूएल एक बालक के रूप में वहां बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। और आप जानते हैं परमेश्वर ने शमूएल को 3 आवाज दिया। हालेलुया। हालेलुया। और शमूएल उठा, पर एली ने तो परमेश्वर की आवाज ही नहीं सुना, तो उठेगा कैसे? हालेलुया। हालेलुया। एली ने तो आवाज सुना ही नहीं, लेकिन शमूएल आवाज सुन के उठ गया। बाइबल कहती है नए नियम में यीशु ने कहा अपनी खाट उठा और चल। फिर उठोगे ना तभी आगे कुछ काम होगा। बैठने से बैठते बैठते सो जाओगे। हालेलुया। हालेलुया। इफिसियों 5वें अध्याय के उसके 14 में कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। कौन सो रहा है प्रियो? कलीसिया सो रही है। परमेश्वर के लोग सो रहे हैं। विश्वासी लोग बढ़िया तकिया लगा के सो रहे हैं। जिस दिन विश्वासी लोग उठ जाएंगे, जिस दिन कलीसिया उठ जाएगी, जिस दिन प्रार्थना करना शुरू कर जाओगे, उस दिन हमारा देश, भाषा, जाति पूरा बवंडर के समान यीशु के सामने घुटने टेकेगा। आमीन। हालेलुया। 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 पर खड़ी आराम से कलीसिया सो रही है। आज कौन सा दिन है प्रियो? आराधना का दिन है, जिसको परमेश्वर ने बोला ये पवित्र विश्राम का दिन है। और ये दिन डिसाइड हो चुका है पुराने करार से, लेकिन नए करार के विश्वासी परमेश्वर की इस आज्ञा को भूल के सो रहे हैं। आमीन। और इसीलिए मुसीबत में पड़ रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता के में चलने के कारण, परमेश्वर के वचन को ना मानने के कारण, परमेश्वर की बातों को गंभीरता से नहीं लेने के कारण ये कोविड टाइप की दुष्टात्मा पूरे दुनिया का चक्कर लगा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। केवल विश्वासी जाग जाए तो दुनिया का हालात बदल जाएगा, क्योंकि यीशु में सारा कायनात बंधा हुआ है। आमीन। आमीन। यीशु में सारा पृथ्वी बंधा हुआ है। बाइबल कहती है जो तुम यहाँ बांधो वहां बंधेगा, यहाँ खोलो वहां खुलेगा। इसके लिए उठ और अपना मुंह खोल, प्रार्थना कर, बाइबल पढ़, अपने अंदर बाइबल का वचन का जुगाली करना शुरू करो, क्योंकि वचन जब अंदर जाएगा, वचन जब काम करेगा, आपकी बंधन टूटने लगेगी। पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा, और जब पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा, आपका जीवन ऐसा नहीं रहेगा। आप विश्राम दिन को पवित्र समझेंगे, आप परमेश्वर के भक्ति में जिएंगे, परमेश्वर से डरेंगे, परमेश्वर से बात करेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में चलते रहेंगे। प्रभु बोलेगा यहाँ जा, तू वहां जाएगा। प्रभु बोलेगा ये बोल, तू वो बोलेगा। तू कब बोलेगा? जब तू परमेश्वर की आवाज को डायरेक्टली सुनेगा। सुनाने वाले भयंकर है दुनिया में, हालेलुया, पर सुनने वाला एक मिलेगा। हालेलुया। प्रचारक बहुत है दुनिया में, पर परमेश्वर की गंभीरता को लेके चलने वाला एक मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। नबी बहुत है दुनिया में, लेकिन शमूएल जैसा कोई एक मिलेगा। आमीन। आमीन। यीशु मसीह दुनिया में आए, इतने लोगों को नहीं चुना, 12 को चुना, और वो 12 ने दुनिया को हिलाया। अब आप डिसाइड करिए आप क्या करने वाले हैं। अब आप बताइए, यीशु का कैरेक्टर को अपने अंदर रखना है, यीशु मसीह के चरित्र को अपने अंदर रखना है, यीशु मसीह की बातों को अपने अंदर रखना है, कि हमारे अंदर ग्लैमर रखना है। हालेलुया। हालेलुया। आज के विश्वासी केवल आत्मा के 9 फलों को रट्टू देता जैसे बढ़ के रट लिए हैं, लेकिन आपसे मैं पूछती हूँ, क्या आपके अंदर प्रेम है? हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह का स्वभाव है। यीशु मसीह ने बोला इतना बड़ा जिगर रखना, कोई एक मारे तो 5 मारने लायक अपने आप को स्थिर रखना। हालेलुया। हालेलुया। इतना बड़ा जिगर है विश्वासियों के अंदर।
चर्च छोड़ के लड़ने चले जाएंगे पर आराधना के दिन को भूल जाएंगे। Yes. चर्च छोड़ के पार्टी शादियों में जाएंगे पर ये दिन को भूल जाएंगे। चर्च छोड़ के और किसी शुभ दिनों पे चले जाएंगे, परमेश्वर के दिनों को भूल जाएंगे। याद रखना, जब परमेश्वर मारेगा ना तब अच्छे से समझ आएगा। Hallelujah. परमेश्वर मारता कब है पता है? जब परमेश्वर के हाथ से निकल जाओगे। और परमेश्वर मारता किसको है पता है? जिससे प्रेम करता है। इसीलिए सब रेडी रहना। परमेश्वर की अगर बातों को अनसुना करोगे, परमेश्वर खींच के मारेगा। और जब खींच के मारता है ना, तब इंसान को अच्छों को समझ आ जाता है। Hallelujah. जब परमेश्वर बोलता है ना तो सुन। कब सुनेगा? जब परमेश्वर की उपस्थिति में गंभीरता से बैठेगा। Yes. और बैठेगा कब? गंभीरता आएगी कब? जब परमेश्वर का डर होगा। Yes. और Hallelujah. डर कब आएगा? जब यीशु से प्रेम होगा। Hallelujah. आमेन। Amen. इसीलिए प्रियो, वचन कहता है उठ, प्रकाशमान हो। उठ जा, प्रकाशमान हो जा। यीशु बुला रहा है। हालेलुया। यीशु बुला रहा है। यीशु कहता है आजा, आजा, आजा। देख मैं द्वार पे खड़ा हूँ। देख मैं तेरे हृदय के पास खड़ा हूँ। देख मैं तेरे घर के सामने खड़ा हूँ। देख मैं तेरे बेड के पास खड़ा हूँ। आजा, आजा, आजा। यीशु बुला रहा है आपको और आप बोलते हो नहीं, नहीं, नहीं प्रभु, मैं तुझे देख नहीं सकता, मैं तेरे सामने जा नहीं सकता, मैं तेरी आवाज को सुन नहीं सकता। सुन लूंगा तो पाप कैसे करूंगा? हालेलुया। सुन लूंगा तो गलती कैसे करूंगा प्रभु? सुन लूंगा तो दारू कैसे पीऊंगा? सुन लूंगा तो तंबाकू कैसे खाऊंगा प्रभु? सुन लूंगा तो गुटखा कैसे खाऊंगा प्रभु? सुन लूंगा तो मेकअप कैसे करूंगी प्रभु? इसीलिए प्लीज प्रभु 1 साल तो और छूट दे दे। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर 1 नहीं 5 साल छूट देगा, लेकिन परमेश्वर देखेगा, 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 देखेगा। उसके बाद परमेश्वर बोलेगा। वचन कहता है जो बार बार डांटे जाने पे हट करता है वो अचानक क्या होगा? नाश हो जाएगा। प्रार्थना उपाय नहीं आएगा, वचन उपाय नहीं आएगा और गिड़गिड़ाहट उपाय नहीं आएगा। किनके ऊपर? जो बार बार डांटे जाने पे हट करते हैं। उठ जा, परमेश्वर पुकार रहा है। पवित्र आत्मा हमारे बीच में घूम रहा है। पवित्र आत्मा हमारे बीच में जुम्मिश कर रहा है। परमेश्वर स्वर्ग को छोड़ के हमारे बीच में इस वक्त है। आप उठिए, अपनी दशा से उठिए, अपनी दिशा से उठिए, अपनी हालात को बदलिए, अपने परिवर्तन को लाइए। क्योंकि पवित्र आत्मा जो होता है वो हेल्पिंग स्पिरिट है, वो एक मददगार आत्मा है, लेकिन बदलना आपको है। और जब आप निर्णय लेके बदलना शुरू करते हैं, परमेश्वर प्रार्थना में छुपे एनॉइंटिंग को फ्लो करता है। हालेलुया। Amen. Hallelujah. हर एक लोगों के ऊपर एक अभिषेक है। हर लोगों के साथ एक स्वर्गदूत चलता है। आप अपने स्वर्गदूत को ऑपरेट तो करिए। आप अपने परमेश्वर से बात करिए, प्रभु जो तूने स्वर्गदूत मेरे लिए बनाए हैं वो मेरे साथ चलते रहे, मुझसे बात करते रहे, मेरी हेल्प करते रहे, मेरी मदद करते रहे, मुझे सिखाते रहे, मुझे समझाते रहे, मुझे बोलते रहे। आप अपने एंजल्स को परमेश्वर के अभिषिक्त लोग अपने साथ साथ स्वर्गदूतों को लेके चलते हैं। तो हम भी परमेश्वर के अभिषिक्त लोग हैं, हमको भी अपने साथ स्वर्गदूतों को लेके चलना है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. जब मूसा परमेश्वर से बोलता है, निर्गमन 33 के 18 में लिखा है, तू मुझे अपना तेज दिखा। क्या दिखा? तेज, परमेश्वर का प्रकाश, परमेश्वर की उपस्थिति दिखा। परमेश्वर से डिमांड करता है, तू दिखा ना प्रभु, तू बता ना प्रभु, तू सुना ना प्रभु, तू समझा ना प्रभु। मैं तुझे देखना चाहता हूँ, मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ, मैं तेरी उपस्थिति में चलना चाहता हूँ। प्लीज यीशु अपने आप को प्रकट तो कर। परमेश्वर कहता है तू मेरे मुख को नहीं देख सकता, तू मेरी पीठ को देख। हालेलुया। क्यों बोला पता है परमेश्वर ने? क्योंकि मनुष्य अगर परमेश्वर को देखेगा तो मर जाएगा, क्योंकि उसके अंदर पाप है।
श्राप है। वो जन्म से ही पापी है, क्योंकि पाप के माध्यम से पैदा होता है, और वो यीशु पवित्र आत्मा से पैदा हुआ, और वो एकदम पवित्र परमेश्वर है। और अपवित्र मनुष्य उसको देख नहीं सकता। यीशु को देखना है तो पवित्र और सिद्ध बनिए। जब आप सिद्ध बनेंगे, पवित्र बनेंगे, तब जाकर परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देखोगे यीशु के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर को मूसा बोलता है, मुझे अपना तेज दिखा। परमेश्वर ने बोला, तू मेरा पीठ देख ले। हम कितने भाग्यशाली लोग हैं प्रियो, जिसको परमेश्वर ने अपने पुत्र के माध्यम से हमें मिला दिया। हालेलुया। यीशु मसीह को मिला दिया। हालेलुया। यीशु मसीह से बात करवा दिया। पवित्र आत्मा को लोग विजुअलाइज रूप से अपने आंखों के सामने देखते हैं, अपने आंखों से देखते हैं, स्वर्गदूतों को अपने आंखों से देखते हैं। उस परमेश्वर की दया है जो हमारे ऊपर बरसती है, और उस दया को बरसने के कारण परमेश्वर ने अपने पुत्र के माध्यम से हमारे बीच में लेकर आ गया। हालेलुया। क्योंकि लोग परमेश्वर के ना तेज से भागते थे, डरते थे। जब इजरायली लोग निकले इजिप्ट से, मिस्र से निकले, 6 लाख फैमिली निकली वहां से। हालेलुया। जब 6 लाख फैमिली निकली, परमेश्वर उनके साथ बड़े बड़े भयानक काम, आश्चर्य कर्म किए। हालेलुया। परमेश्वर ने वो किया जो इजरायली कभी सोचे भी नहीं थे। परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया। परमेश्वर ने फिरौन की सेना को डुबा दिया। परमेश्वर ने चट्टान को मार के पानी निकालने की आज्ञा दी। परमेश्वर उनके साथ साथ चलता था एसी और हीटर बन के। हालेलुया। परमेश्वर उनकी हेल्प किया। परमेश्वर उनको खाना खिलाया। 40 साल उनके जूते छोटे नहीं, वे बाटा का था। अभी तो बाटा कहीं और चले गया, लेकिन वो परमेश्वर का जूता था, वो महिमा का जूता था, वो स्वर्गीय जूता था। उनका कपड़ा छोटा नहीं हुआ, उनका कपड़ा फटा नहीं, उसमें कीड़े नहीं लगे, क्योंकि उनके साथ महिमा में परमेश्वर चला। हालेलुया। फिर भी वो इजरायली परमेश्वर से भागते गए, और जब परमेश्वर उनसे बात करना चाहा, उन्होंने किसी और का सपोर्ट लिया। तू जाके मूसा से बात करना और परमेश्वर की बातों को हमें बताना। आज भी कलीसिया ऐसे ही है। तू बात कर देना, तू बता देना, तू भविष्यवाणी कर देना। क्यों? आप 6 लाख इजरायलियों की तरह हो जो परमेश्वर की तेज से भाग रहे हो। हालेलुया। हालेलुया। मैं प्रभु के दास का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हम तो जन्म से ही मसीह हैं, हम पैदा ही ईसाइयों के बीच में हुए हैं। हालेलुया। हमारा जन्म ही ईसाई समुदाय, जाति, भाषा में हुआ है, लेकिन इस जगह में आने के बाद, प्रभु के दास से मिलने के बाद, इस कलीसिया मिलने के बाद, हमको ऐसा लगा पहले क्यों नहीं आ गए, पहले क्यों नहीं आए, कोई नहीं बताया। अगर बताता तो आज और भी ऊंचे लेवल पे जाते। हालेलुया। क्यों मालूम है? परमेश्वर के दास पे परमेश्वर का ग्रेस है, अनुग्रह है, और उसी ग्रेस को परमेश्वर के दास के विश्वासियों पे फ्लो किया है। और फ्लो होता है ना, तो उसको रिसीव कर लो विश्वास से, तब अनॉइंटिंग काम आएगा। हालेलुया। हालेलुया। मूसा के ऊपर अभिषेक था, मूसा के ऊपर परमेश्वर की दया थी, मूसा के ऊपर परमेश्वर का ग्रेस था। प्रभु यीशु उससे लव करता है, हमसे प्रभु यीशु हमसे प्यार करता है। प्रभु यीशु हमारे लिए अपनी जान को दिया है। वो दया करता है, वो ग्रेस करता है, वो दया करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। फिर जब मूसा उतरता है वहां से, परमेश्वर से बात किया मूसा। कटीली झाड़ियों में परमेश्वर ने दर्शन दिया, कटीलेपन में बात किया। एक दिन मैं विचार कर रही थी, प्रभु ये कटीलापन क्या है? तू तो सुंदर जगह में भी बात कर सकता था, तू तो और कहीं बात कर सकता था, पर्वत पे ही ले गया, कटीलेपन में ही बात किया। परमेश्वर ने बोला कटीलापन तुम्हारे जिंदगी की परिस्थिति है। हालेलुया। आपका दुख, आपका तकलीफ, आपकी गरीबी, आपकी समस्या, आपका और कोई चीज होगा, वो सारा हमारे जीवन में कटीलापन है जो हमें दर्द देता है, जो दुख देता है। और उसी दुख में बोलता है यीशु, देख मैं खड़ा हूँ। हालेलुया। देख मैं यहाँ पर हूँ, देख मैं यहाँ पर हूँ, देख मैं यहाँ पर हूँ। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह
यीशु मसीह जब अपने पिता से बात करता था, पर्वत पे जाता था, पहाड़ों पर जाता था, अपने चेलों को बोलता था ठहरो, मैं आता हूँ, मुझे कुछ पर्सनल बातें करनी है अपने परमेश्वर से, मेरे पिता से कुछ पर्सनल टॉकिंग करना है। हमें जब पर्सनल बातें करनी होती है हम सेपरेट हो जाते हैं। तो यीशु मसीह से जब बात करना है, दुनिया से सेपरेट हो जाओ, संसार से सेपरेट हो जाओ, अभिलाषाओं से सेपरेट हो जाओ, पाप से सेपरेट हो जाओ। जब सेपरेशन आएगा ना, तब परमेश्वर आपके अंदर से काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। पर लोगों के जीवन में सेपरेट नहीं हो पाते। लोगों के बीच में इतने इन्वॉल्व हैं कि वहीं पर विस्परिंग शुरू करते हैं, कुड़कुड़ 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 शुरू कर देते हैं। परमेश्वर लेकिन ऐसे लोगों से प्रेम नहीं करेगा। आप लोगों से थोड़ा रिजर्व रहिए, परमेश्वर के साथ कनेक्ट रहिए, लोगों से सेपरेट रहिए और परमेश्वर से जुड़ जाइए। परमेश्वर आपको बुला रहा है, आपको उठा रहा है, आपको प्रकाश देना चाह रहा है। आप उसको ग्रहण कर लीजिए, क्योंकि ये अनॉइंटिंग, ये अभिषेक, ये ग्रेस, ये दया कुछ ही समय के लिए बह रही है प्रियो। ये महामारी जो आ गई, ये भयानक दुष्टात्मा के रूप में है, लेकिन उस महामारी, उस कोविड को कहना, कोरोना तेरे बाप को, मेरे बाप तेरे दांत को मेरे बाप ने हराया है। हालेलुया, हालेलुया। दुष्ट से कहना, तेरी शक्ति को मेरे बाप ने हराया है, तेरे में इतनी ताकत नहीं। पाप को कहना, पाप तेरी तो जगह कहाँ है, तेरे को यीशु ने हराया है। एक विश्वासी, प्रभु को मानने वाले, प्रभु पे चलने वाले इस बात से दूर हट गए हैं। जीवन में पाप है, जीवन में श्राप है, तू कहता है मेरे से पाप नहीं छूटता, तू झूठा है। तुझे पाप करने की लत लग गई है, क्योंकि तू पाप को छोड़ नहीं सकता, तू छोड़ना चाहता नहीं। पाप के मुंह में 2 तमाचा मारो, पाप छोड़ के जाएगा। हालेलुया, आमेन, 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 आमेन। और फिर बोलोगे परमेश्वर बचा ले, परमेश्वर बोलेगा पाप तो छोड़ दे, परमेश्वर बचा ले, प्रकाशन दे दे, रिवाइवल दे देना परमेश्वर। परमेश्वर भी बोलेगा छोड़ देना बेटा, छोड़ देना बेटा। परमेश्वर रिक्वेस्ट करता है हमसे, छोड़ देना बेटा, पाप छोड़ दे, श्राप छोड़ दे, गलत बातें छोड़ दे, दारू धक्कड़ छोड़ दे, छोड़ देना बेटा। ग्लैमर छोड़ दे। परमेश्वर का कैरेक्टर तो दिखता नहीं, लोगों के, विश्वासियों के जीवन में ग्लैमर भर के दिखता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का स्वभाव तो दिखता नहीं विश्वासियों के अंदर, और किसी और चीज का स्वभाव दिख जाता है। इज़बेल की आत्मा दिख जाती है, स्वर्गदूत तो दिखते नहीं आपके कैरेक्टर में, आपके साथ में। परमेश्वर का आत्मा तो चलता नहीं, और दुनिया भर का आत्मा आप लेके चलते हो। क्यों? परमेश्वर थट्टों में नहीं उड़ाया जाता, परमेश्वर मजाक नहीं है। आप आत्माओं को खेल मत करना। जिस दिन परमेश्वर करेगा ना काम, उस दिन अच्छों को समझ आएगा। हालेलुया। एक कहावत है ना, एड़ी चोटी की बातें समझाता है परमेश्वर। जब परमेश्वर देता भी है ना छप्पड़ फाड़ के, तो मारता भी है और छीनता भी है छप्पड़ फाड़ के। आमेन। जब परमेश्वर अभिषेक देना जानता है, परमेश्वर अनुग्रह करना जानता है, परमेश्वर दया करना जानता है, परमेश्वर घर, बंगला, टीवी, गाड़ी, मोटर सब देना जानता है, तो परमेश्वर उसके बाद भी मन नहीं फिराने से नरक में डालना भी जानता है। आमेन, आमेन, आमेन। आमेन। और नरक में जाना है ना, तो जाओ ना, हमारी चमड़ी थोड़ी जलेगी, आपकी चमड़ी जलेगी। और स्वर्ग जाओगे तो हमारे बैंक में थोड़ी पैसा आएगा। हालेलुया। हमारे अकाउंट में थोड़ी पैसा आएगा। प्रभु के दास हर संडे बोलते हैं, मन फिरा लो रे, मन फिरा लो रे, प्रार्थना करो रे, प्रार्थना करो रे। करने देना, प्रभु का दास है, क्या फायदा होगा हमको। हर संडे रविवार चर्च आना है, परमेश्वर ने बोला रविवार चर्च आना है, आना है, आना है, आइए, प्रभु बुला रहा है। पवित्र आत्मा आपके साथ है, पवित्र आत्मा बाजू में है। पूछना, हे पवित्र आत्मा तू मेरे बाजू में है क्या? नहीं, वो तो पूछना ही नहीं है। और कुछ पूछते हो और किसी चीज को अट्रैक्ट करते हैं, और दुष्टात्मा हमारे जीवन से अट्रैक्ट हो जाता है। जो चीज अट्रैक्ट होना है वो तो अट्रैक्ट नहीं होता, और जो चीज अट्रैक्ट नहीं होना है वो हमारे जीवन से अट्रैक्ट होके हमें खींच के ले जाता है उस गंदी आग में,
उस आग में जिसको परमेश्वर ने नरक कहा है, उस आग में जिसको परमेश्वर ने शैतान और उसके दूतों के लिए बनाया है, उसमें परमेश्वर की आत्मा चली जा रही है। कितना दर्द होता होगा यीशु को। दुष्ट आत्मा जब वहां पर बात करती है ना, आज ये दो बहन प्रभु के बारे में बात करिए, जाओ सेना और उनको परमेश्वर के खिलाफ या लोगों के खिलाफ भड़काना शुरू करो, लोगों के खिलाफ बोलना शुरू करो, इनके जीवन में पाप लेकर आओ, अभिलाषाओं को लाओ। और पता है शैतान का सबसे बड़ा हथियार है अभिलाषा, पाप, जो मनुष्य को कहां से कहां पहुंचा देगा, उसकी दुर्दशा को बदल देगा। सुनो 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 सुनो, पाप में इतना दम नहीं है, पाप बहुत कमजोर है, पाप में दम नहीं है, दम है तो यीशु के लहू में। आमीन, आमीन। और यीशु में हारने की गुंजाइश नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु में हारने की गुंजाइश है ही नहीं। इसीलिए पाप को बोलना, हा हा हा, तू तो हारा हुआ है पाप, तेरे में कहाँ दम है, तेरे को तो हराया है मेरे बाप ने 2000 साल पहले। पर मौका मत देना, सावधान रहना। परमेश्वर ने बोला पाप से बचने के लिए प्रार्थना नहीं कर, परमेश्वर ने बोला पाप को देखकर भाग। हालेलुया। उठ और भाग, उठ और प्रार्थना कर, उठ और वचन पर। और कितने विश्वासी हैं, फ्रेंडली बोल रही हूँ, आप लोग सब मेरे माता पिता भाई बहन के जैसे हो। बताइए दिन में कितनी बार वचन पढ़ते हो आप लोग? दिल से बताइए, दिमाग से बताइए और परमेश्वर की आत्मा से पूछ कर बताइए। पूछिए पूछिए, बोलो बोलो बोलो, कितने बार बाइबल पढ़ते हो आप? कौन सा वचन याद है आपको बाय हार्ट? यहाँ पर खड़े करवा दे तो कितने लोग वचन को बोल सकते हैं? कौन बोल सकता है? जो बोल सकता है ना, वो अपने आप को जांचे कि वचन जब उसके अंदर काम करेगा, वचन का बीज जब जाएगा, वचन जब अंदर जाके अपना काम दिखाना शुरू करेगा और आपके गंदे मटेरियल को बदल के पवित्र आत्मा की आग बनाएगा। यस, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। और पवित्र आत्मा क्या है? परमेश्वर की आग। जब हम देखते हैं इजरायली लोग को पर्वत पे परमेश्वर की आग बवंडर के समान प्रचंड आग से आसमान दिखाई देता है, और आग परमेश्वर की सामर्थ को दर्शाता है, आग परमेश्वर के क्रोध को दर्शाता है, आग परमेश्वर के न्याय को दर्शाता है, और आग पवित्र आत्मा को दर्शाता है। और पवित्र आत्मा नया नियम में परमेश्वर का, यीशु मसीह का सबसे सुंदर आवाज है। पवित्र आत्मा ब्राइड, जो दुल्हन होती है कलीसिया में, उसको तैयार करने वाला एक ब्यूटिशियन है पवित्र आत्मा। हालेलुया, आमेन, आमेन। पवित्र आत्मा छुपी हुई कलीसिया में, जो परमेश्वर की दुल्हन है ना, जो परमेश्वर की दुल्हन लोग रहते हैं ना, उनको मेकअप करवाने वाला, उनके मन का मेकअप कराने वाला, उनके हार्ट का मेकअप कराने वाला एक ब्यूटिशियन है पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जब एक लड़की का विवाह होता है, शादी होती है, दुनिया भर का मेकअप चलता है, दुनिया भर का शॉपिंग चलता है। जब यीशु के आगने का समय है और जब यीशु से बात करने का समय है, परमेश्वर ने अपनी आत्मा को भेजा है पवित्र आत्मा के रूप में, ताकि छुपी हुई कलीसिया के अंदर मेरी दुल्हन को तैयार करे, लोगों से सेपरेट करे। इसीलिए पवित्र आत्मा हमारे बीच में जुम्मिश करता है, पवित्र आत्मा हमारे बीच में काम करता है। अब्राहम ने एलियाजर को बोला, एलियाजर जा इसहाक के लिए पत्नी ढूंढ। यीशु ने बोला, पवित्र आत्मा जा मेरी कलीसिया में छुपी दुल्हन को ढूंढ के ला। यस, हालेलुया, आमेन। आमेन। पवित्र आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति में चलने से मिलता है। और यहाँ दो टाइप की आत्मा काम करता है। एक होता है छल की आत्मा, और लोग छल की आत्मा को पवित्र आत्मा बोल के डाउट में जीते हैं और मर जाते हैं। आमेन, आमेन। पवित्र आत्मा डिसिप्लिन की आत्मा है। यस, इफ यू डिसिप्लिन योरसेल्फ, हालेलुया, हालेलुया। मोर डिसिप्लिन पर्सन, मोर रिच पर्सन। हालेलुया। जितना डिसिप्लिन अंदर आपके अंदर होगा, आप डिस्क्वालिफाइड नहीं होंगे, परंतु डिसिप्लिन हट जाएगा, पवित्र आत्मा हट जाएगा, स्वर्ग से डिस्क्वालिफाइड हो जाओगे भाई। इसीलिए परमेश्वर की आत्मा के साथ चलिए, चलिए, परमेश्वर की उपस्थिति में चलिए, परमेश्वर के प्रकाश को मांग के चलिए, और प्रकाश के साथ जीना, प्रकाश के साथ चलना, प्रकाश से
बात करना, प्रकाश को ही ले लेके अपने जीवन को प्रतिदिन बढ़ाते जाना। परमेश्वर आपके सिचुएशन को बदलने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। जब एक छोटा सा पेड़ होता है वो जमीन पे होता है, उसके ऊपर सूर्य का प्रकाश धीरे से पहुंचता है, लेकिन जब एक बड़ा पेड़ होता है सूर्य का प्रकाश सबसे पहले उसके ऊपर ही टकराता है। ऐसे ही होता है आत्मिकता, ऐसे ही होते हैं प्रभु के लोग। जब धीरे धीरे रहेंगे, कलीसिया में सप्ताह में एक बार आएंगे, साल में त्योहारी लाल जैसे एक बार आएंगे, परमेश्वर का प्रकाश भी नहीं पड़ेगा, परंतु हर दिन परमेश्वर के साथ बैठ के बात करने वाला व्यक्ति, हर दिन परमेश्वर की आत्मा के साथ चलने वाला व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा 24 घंटा 365 दिन टकराता है। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 ये है परमेश्वर का तेज, ये है परमेश्वर की उपस्थिति, ये है परमेश्वर की सामर्थ। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। ग्लोरी माइटी नेम ऑफ जीसस। अपन निकाल के पढ़े होशे नबी की किताब 13:9। हे इस्राएल, तेरे विनाश का कारण यह है कि तू मेरा अर्थात अपने सहायक का विरोधी है। हालेलुया। हालेलुया। तेरे विनाश का कारण क्या है? विश्वासी, तेरे विनाश का कारण क्या है? कलीसिया, तेरे विनाश का कारण क्या है? रायपुर, तेरे विनाश का कारण क्या है? दुनिया, तेरे विनाश का कारण क्या है? क्योंकि तूने आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर का अनादर किया, तूने बाल के देवता की उपासना की, तूने परमेश्वर के नियम को तोड़े, तूने परमेश्वर के विधि को तोड़े। वो परमेश्वर ने सदम और गमोरा को नाश करके नहीं पछताया, ऐसे लोगों को परमेश्वर नाश करके नहीं पछताएगा। हालेलुया। सदम और गमोरा का नाम सुने हो? यस। पाप से भरा एक शहर था, छोटा सा बताऊंगी। पाप से भरा एक शहर था। अब्राहम जो परमेश्वर का मित्र कहलाया, भाई उसका रिलेटिव था लूत, उसका भतीजा था लूत। और अब्राहम के गाय बैल भेड़ बकरी चरवाहे और लूत के चरवाहों में जब झगड़ा उत्पन्न होता है, अब्राहम समझता है अब इसके साथ नहीं जमने वाला, आगे भी होगा। और उसके बाद अब्राहम बोलता है, देख तू पृथ्वी के चारों कोने देख ले, जो हिस्सा अच्छा लगता है चला जा और वहां पर तू अपने बच्चों को रख और तू परमेश्वर की उस उपस्थिति में चल, प्रभु तुझे बढ़ाएगा। और वो किसको चुनता है पता है? वो सदम और गमोरा की तरफ। उस टाइम एक सुंदर सुशील देश रहा होगा, एक शहर रहे होगा, हरा भरा हरियाली रहा होगा। प्रभु के दास का भतीजा वहां चला गया और जाने के बाद वहां रहने लगा, यहाँ तक वो वहां पर सबसे प्रधान बन गया, उसके एक पोजीशन मिल गया, उसका रेपुटेशन आ गया, उसके अंदर सब उत्तम चीजें आ गई। लेकिन जब परमेश्वर की दृष्टि में सदम और गमोरा का पाप बढ़ गया, परमेश्वर ने बिना चेतावनी दिए नाश कर दिया। हालेलुया। और परमेश्वर बाइबल कहती है किसकी पत्नी को देखो, अब्राहम की पत्नी को देखो, हन्ना को देखो, इसको देखो, नहीं 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 नहीं, लूत की पत्नी को देखो जो नमक का खंबा बन गई। हालेलुया। लालच की, पलट के देखी, प्रभु के दास की पत्नी रही होगी, प्रभु के भय मानने वाले की पत्नी रही होगी, नमक का खंबा बन गई, कोई काम की नहीं है। हालेलुया। पूरा नाश कर दिया परमेश्वर सदम और गमोरा को, क्योंकि वहां पाप बढ़ा, परमेश्वर की दृष्टि में बुरा किए। कुछ नहीं बाकी है दुनिया में, कुछ नहीं बचा है दुनिया में। जीवन है तो यीशु है, आशीष है तो यीशु है, बरकत है तो यीशु है, और मरने के बाद स्वर्ग है तो यीशु है। बुला रहा यीशु, अपने आप को बदल दीजिए आप। हालेलुया। बाइबल कहती है, हर बात में नया नियम कहता है, जिसके कान हो सुन ले क्या, और जिसके आंख है वो देख ले। तो सुन ले और देख ले का क्या मतलब है? डीप तो नहीं है, डम तो नहीं है,
स्पीचलेस तो नहीं है, देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, अंधे तो नहीं है, सुनते तो है, बहिरे तो नहीं है, लेकिन इस संसार के ईश्वर ने, इस संसार की अभिलाषाओं ने, ये संसार के लोगों ने, ये संसार का सम्राट जो पाप है, उसने उनकी आत्मिक दशा को दबोच के रखा है, इसीलिए उनको परमेश्वर की आवाज सुनाई नहीं देती। हालेलुया, आमेन। आमेन। और आप सच्चाई में चलिए। पता है प्रियो, हम लोग एक पर्वत पे चढ़ रहे हैं, सियोन पर्वत। हमारे पर्वत पे चढ़ने के लिए हमको बहुत हल्के होना है। हैवी चीजें हमें लेके नहीं जाएगा। जब हम ऊपर चढ़ते हैं ना, तो हमें बहुत हल्का होना पड़ता है। अननेसेसरी चीजें हम अपने साथ में बटोर के नहीं ले जा सकते, नहीं तो आप पर्वत पहाड़ पे चढ़ नहीं पाओगे हैवीनेस के वजह से। जब आपको स्वर्ग जाना है, अननेसेसरी बातें, अननेसेसरी टेंशन, अननेसेसरी पाप जो आपके जीवन में एक श्राप बन जाएगा और मृत्यु को लेकर आएगा, उस पाप को निकाल के फेंक देना। हालेलुया। तब स्वर्ग जाओगे। हमारी बुलाहट ऊपर है, हमारी बुलाहट पर्वत है, हमारी बुलाहट सियोन है। और मसीह जिंदगी एक संघर्ष का जिंदगी होता है, आमेन। स्ट्रगल लाइफ होता है। बहुत स्टैमिना चाहिए चढ़ने के लिए, बहुत ताकत चाहिए। प्रभु के दास से पूछना, कभी गांव जब जाते होंगे और जब गए होंगे, जब मिनिस्ट्री चालू किए होंगे, कितना संघर्ष किए होंगे, कितनी बातें सुने होंगे, कहां कहां अनादर नहीं हुआ। इसीलिए आज परमेश्वर ने इतने कम समय में 31 कलीसिया बना के खड़ा कर दिया। हालेलुया, आमेन, आमेन। ये 31 कलीसिया बन के ना कैसी खड़ी नहीं हुई है। प्रभु के दास गए, वचन का बीज बोल, लोगों को समझाए, यीशु बुला रहा है, आ जाओ। यीशु बुला रहा है, आ जाओ। यीशु बुला रहा है, आ जाओ। और प्रभु के दास ने मेहनत किया, प्रभु के दास ने प्रार्थना किया, प्रभु के दास ने वचन की सेवा को किया। और आज परमेश्वर एक नहीं, दो नहीं, गांव के गांव को बदल रहा है। आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। दीदी एक बार फिर से पढ़िए। होशे 13 और उसका 9। हाँ। हे इज़राइल, तेरे विनाश का कारण यह है कि तू मेरा अर्थात अपने सहायक का विरोधी है। आमेन, आमेन। हे इज़राइल, हे प्रभु के लोग, तेरे विनाश का कारण क्या है? तेरी बीमारी का कारण क्या है? देखो, मृत्यु से रिश्ता नाता नहीं रखना है भाई। हम लोग हमारे एक नॉर्मल लाइफ में होता है, परेशानियों से रिश्ता नाता जोड़ लेते हैं, गरीबी से रिश्ता नाता एकदम अटूट बांध के रखते हैं। तू तो जाएगा ही नहीं, तू तो मेरे घर का है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसी थोड़ा पवित्र आत्मा को बोलना, तू तो जा ही नहीं सकता, तू जो तो मेरे परमेश्वर ने तोहफा के रूप में मुझे दिया है। आमेन। ऐसे पवित्र आत्मा से बोलो, पवित्र आत्मा छोड़ेगा नहीं। वैसे वचन को बोलो, जब वचन जाएगा ना तो काटता है और मारता है और आपको अपने वश में रखता है। जैसे पौलुस कहता है, मैं अपने शरीर को मारता, कूटता और वश में रखता हूँ। हालेलुया। वचन ऐसी नहीं है, वचन के बीज से पृथ्वी बना, वचन के बीज से आकाश गंगा बना, वचन के बीज से सब कुछ हुआ। जब परमेश्वर का पुत्र वचन के रूप में मरियम की कोख में आ सकता है ना, तो वचन के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है। आमेन। हालेलुया, आमेन। उत्पत्ति में लिखता है परमेश्वर का दास, परमेश्वर ने जब परमेश्वर ने जल और थल को अलग किया। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। गहरे जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडराता था। हालेलुया। बहुत बड़ी बात छुपी है। गहरे जल के ऊपर, गहराई में, अंदर में, तकलीफे में, बीमारी में, दरिद्रताओं में और किसी परिस्थितियों में ना परमेश्वर का आत्मा ऐसे से मंडराता है। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर ने सबसे पहला काम क्या किया पता है? आदम को नहीं बनाया, हवा को नहीं बनाया और किसी चीज को नहीं बनाया। परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग कर दिया। हालेलुया। फर्स्ट वर्क ऑफ लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर
परमेश्वर का पहला काम था अंधियारे को उजाले से अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया। जो काम परमेश्वर ने आदि में किया, जो काम उत्पत्ति में किया, आज के विश्वासी आज नहीं कर पा रहे हैं। अंधकार को जीवन से फेंक नहीं पा रहे, बंधनों को तोड़ नहीं पा रहे, पाप को छोड़ नहीं पा रहे, उसी दशा में बैठे हैं। परमेश्वर आपकी दशा और दिशा दोनों बदलने की सामर्थ्य रखता है। आमीन, आमीन। एक प्रभु का दास है योना को सब जानते हैं। मैं एक दिन योना की किताब पढ़ रही थी, और मैं जब पुस्तक पढ़ती हूँ बाइबिल की बातों को पढ़ने के समय जहां पर मुझे लगता है रुक, ठहर जा, मैं बदलूंगी नहीं है, आगे बदलना ही नहीं है, वचन बदलना ही नहीं है, और कुछ से और पन्ना नहीं पलटाना, वहीं पर रुक जाती हूँ, ठहर जाती हूँ, और उसके पीछे थोड़ा सा अपना परमेश्वर से बात करो, पूछती हूँ क्या बात है, योना क्यों भागा? तू बोला योना को कहाँ जाने के लिए? तर्शीश या निनवे है? कैसे, किधर गया योना? तर्शीश को भाग गया। और किधर पहुंचा? समुद्र में। परमेश्वर ने भैया परमेश्वर ने योना को क्या बोला? तर्शीश को जा कि निनवे को जा? क्यों बोला वहां जाने? वचन को सुनाने के लिए जी, क्योंकि वहां के लोग परमेश्वर की दृष्टि में क्या कर रहे थे? बुरा कर रहे थे, पाप कर रहे थे। लेकिन योना जो था वो अपने मन की बातों को सोचा, और वो वहां ना जाके कहीं और जाने के लिए 3 काम किया। पहला उठा, दूसरा जाके एक जहाज पाया, तीसरा भाड़ा देकर बैठ गया। उठने, जाने और पाने तक परमेश्वर ने योना के जीवन में कोई परेशानी नहीं लाया। योना बढ़िया नहाया धोया, खाया पिया, उठ के चले गया, पैसा लिया, भाड़ा दे के बैठ गया और जाके तनिया के सो गया। हालेलुया। योना के जीवन में कोई परेशानी नहीं आई। प्रभु बोला होगा जा जा जा, आधे रास्ते में तुझे फेंकवाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। जा जा, आराम से जा, बैग टिफिन बॉक्स लेके लंच का निकल, आधे रास्ते में तुझे फेंकवा के मच के पेट में डालवाऊंगा और तुझे वहां पहुंचवाऊंगा जहां मैं चाहता हूं। आमीन, आमीन। योना गया, जाके भाड़ा दिया, फिर दिन आफ्टर बैठ गया। जाने के बाद, देने के बाद, बैठने के बाद मस्त सो भी गया। अचानक धीरे से कौन आता है? आंधी तूफान। और जब आंधी तूफान आता है, मल्लाह लोग डरते हैं, अपने अपने देवता को पुकारते हैं, बचा ले। किसके जरिए तूफान आया? चिट्ठी डालने लगते हैं। तब भी योना सोते ही रहता है। उसको क्या करना है? उसको तो जहां जाना है जहां तो पहुंचा देगा। लेकिन योना ये नहीं समझा कि मैं परमेश्वर की तेज से भाग रहा हूँ, मैं परमेश्वर की प्रकाश से भाग रहा हूँ। वो तेज जिसके द्वारा पृथ्वी प्रकाशित है, वो तेज जिसके द्वारा परमेश्वर ने मनुष्य को अपने हाथों से बना के प्रकाशित किया, वो तेज से योना भाग रहा था। एक समय आता है, थोड़ी देर के बाद आंधी तूफान, लहरें चलने लगती है। और जब नाव चलाने वाले योना के पास जाते हैं, इतना तूफान आ गया और तू मनवाना सो रहा है, उठ और अपने देवता को पुकार, क्या पता तेरा देवता हमको भी बचा ले। हालेलुया। थोड़ी देर के बाद परमेश्वर ने ना योना के लिए एक महामच्छ भी तैयार करके रखा था कि गिरेगा तो सीधा उसके मुंह के अंदर जाना। इधर उधर लग गया तो दिक्कत हो जाएगा ना, प्रचार कौन करेगा वहां जाके। हालेलुया, हालेलुया। योना अपने आप को बोला, मेरे को उठाओ और फेंक दो। हालेलुया, 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 हालेलुया। उठा के फेंक दिए, तूफान थम गया। योना ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। 3 काम योना ने किया, 3 काम परमेश्वर ने किया। 3 दिन 3 रात मछली के पेट में डाल दिया और योना परमेश्वर के तेज से भागा। उसी जगह परमेश्वर ने उसे पहुंचाया और बोला, बोल जो मैं बोलूंगा वो तू बोलेगा यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया।
योना समझ गया, अरे बाप रे, ये तो परमेश्वर है, पंगा नहीं लेने का। परमेश्वर जो बोलता है उसको करता है, जो वाचा बांधता है उसको करता है, जो वायदे करता है उसको पूरा करता है। आप विश्वास योग्य रहे, परमेश्वर विश्वास योग्य रहेगा। आप धर्मी रहे, परमेश्वर धर्मी रहेगा। बाइबिल कहती है जो धर्मी है धर्मी रहे, जो पापी है मस्त पाप करो। बाइबिल कहती है करो करो पाप करो। बाइबिल कहती है परमेश्वर मारेगा, परमेश्वर फेंकवाएगा। अगर आप नहीं बदलोगे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, परमेश्वर बदलवाएगा। आप नहीं बदलोगे, परमेश्वर बदलाएगा। आप नहीं करोगे, परमेश्वर ऐसा हालात उत्पन्न कर देगा, आप करने में मजबूर हो जाओगे। आप परमेश्वर की बुलाहट को समझ नहीं पाओगे, परमेश्वर के कॉलिंग को समझ नहीं पाओगे, आप पवित्र आत्मा की सामर्थ को समझ नहीं पाओगे। और जब परमेश्वर समझाएगा ना, उसके बाद समझ आएगा, हे प्रभु पहले ही समझ लेता तो अच्छा होता। बोलचाल की भाषा में अक्ल ठिकाने में आता है। हालेलुया। परमेश्वर अक्ल बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण किया है, लेकिन जब अपन समझ नहीं पाते हैं तब परमेश्वर अक्ल को ठिकाने में लाता है। और ठिकाने में कब आता है? जब इंसान गिरता है, उसके बाद अक्ल ठिकाने में आता है और सब कुछ ठिकाने में आता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए गिरने का मौका मत दो, गिरो मत, संभल जाओ। गिरोगे ना तो कई बार उठ भी नहीं पाओगे, परमेश्वर को पुकार भी नहीं पाओगे, परमेश्वर से बात भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि परमेश्वर प्रेमी है, वो हमसे प्रेम करता है। परमेश्वर दयालु है, वो हम पे दया करता है। परमेश्वर अनुग्रहकारी है, वो हम पे अनुग्रह करता है। परमेश्वर विलंब से क्रोध करने वाला है, वो जला के भस्म करता है। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हम पृथ्वी पे क्या बना रहे हैं? जहाज। वाओ, सो ब्यूटीफुल। जहाज बना रहे हैं, है ना? कौन सा जहाज? नूह ने जहाज बनाया और नूह ने सबको बोला, अरे भैया पानी वानी गिरने वाला है, बदल जाओ। नूह को बोले, अरे टोकरा बुढ़ा पागल हो गया। हालेलुया। नूह ने कितना प्रचार किया, 100 साल लगा जहाज बनने में, कितना दर्द हुआ होगा। एक दिन मैं सोच रही थी नूह को कितना दुख हुआ होगा। इतने साल से समझा रहा हूँ, इन लोगों ने माना ही नहीं। इतने साल से बता रहा हूँ, इन लोग प्रभु को ग्रहण नहीं किए। इतने साल से बोल रहा हूँ परमेश्वर अपने क्रोध को बरसाएगा, लोगों ने नहीं माना। 100 साल लगा जहाज बनने में, और जब 100 साल कंप्लीट हो गया, जहाज रेडी हो गया, परमेश्वर ने जहाज के दरवाजे को नूह को चढ़ा के बंद कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। हम पृथ्वी पे जहाज बना रहे हैं। अपने घर परिवार रिश्तेदारों कलीसिया विश्वासियों को बोलो, आ जहाज में बैठो, जहाज रेडी करो, क्योंकि हमारा फ्लाइट कभी भी कट सकता है। आमीन, हालेलुया। हमारा फ्लाइट कभी भी कट सकता है, यीशु कभी भी आ सकता है, रैप्चर हो सकता है। बदल जाओ, यीशु बुला रहा है। के नाम में आमीन, आमीन। बदल जाओ, यीशु बुला रहा है। नूह जहाज बना के रेडी किया, लॉकडाउन लग गया। कितने दिन का? बारिश तब तक जब तक रुका नहीं। नूह के समय लॉकडाउन लग गया, योना के समय लॉकडाउन लग गया 3 दिन का। योना महामछ के पेट में प्रार्थना किया। बाइबल का परमेश्वर कहता है यूहन्ना इसको काला पानी के सजा दिया, पटनमुस टापू में ठहरा दिए, वहां पर लॉकडाउन लग गया यूहन्ना के जिंदगी में। उसने प्रकाशित हुआ के लिखा, और हमारी जिंदगी में लॉकडाउन लगा। आप अपने जीवन में क्या लिखे यीशु के लिए? हालेलुया। लॉकडाउन में कितने लोग का आत्मिक उन्नति हुआ, लॉकडाउन में कितने लोग को प्रकाशन मिला, लॉकडाउन में कितने लोग को रिवाइवल मिला, लॉकडाउन में कितने लोग को सामर्थ मिला। लॉकडाउन में आपने क्या किया यीशु के लिए? हालेलुया। पूछेगा यीशु, 2020 में मैंने तेरे लिए लॉकडाउन लगाया था, तूने क्या किया? 31 दिसंबर की नाइट अगर यीशु आ जा, बोलेगा मैंने पूरी साल कोरोना के कारण लॉकडाउन लगाया कि मेरे लोग नाश ना हो, तूने किया क्या लॉकडाउन में? परमेश्वर पूछेगा आपसे, कितने लोग प्रार्थना किए, कितने लोग रिवाइवल पाए, कितने लोग झगड़ा किए, कितने लोग और कुछ
क्या किए। परमेश्वर के वचन में मलाकी 3 अध्याय के अनुसार उसमें लिखा, परमेश्वर एक एक के नाम के किताबों को रखा है लिख लिख के। और पुराना नियम में कहता है परमेश्वर का वचन, परमेश्वर स्मरण करने वाला परमेश्वर है, वो भूलता नहीं। वो किसी और बातों को भूल भाल के, अरे ऐसा हुआ मैं भूल गया, याद नहीं आया, ऐसा वैसा फलाना ठिकाना, ये मेरा परमेश्वर नहीं कहता। मेरा परमेश्वर कहता है, जो मैं तेरे से वाचा बांधूंगा, मैंने अब्राहम से बोला तुझे जाति दूंगा, महान करूंगा, तेरे बच्चों को बताऊंगा, अनगिनत करूंगा, तुझे आशीषों का पिता बनाऊंगा। तू बता तू मेरे लिए क्या करेगा। करीब 24 साल लगा अब्राहम को, कभी 24 साल लगा अब्राहम की वाचा को पूरी होने में। आपको भी साल लग सकता है, हजारों वर्ष लग सकते हैं। आप विश्वास योग्य रहिए। आमीन, आमीन, आमीन। कितने साल की थी सारा जब इसहाक उत्पन्न हुआ? हालेलुया। आधा जिंदगी खत्म हो गया होगा, उम्मीदें टूट गई होगी, विश्वास चला गया होगा, जब सारा का मानसिक धर्म भी बंद हो चुका था, अब्राहम बूढ़ा हो चुका था। लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम से जो वायदा किया था वो 75 साल का था। बाइबल में लिखा है, उठा के पढ़ लेना। हालेलुया। 15 अध्याय में लिखा है, उत्पत्ति 15 में, वो 75 वर्ष का था जब परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधा। और जब परमेश्वर ने 17वें में बोला चल और सिद्ध हो जा, मतलब क्या वो सिद्ध नहीं था? क्या वो विश्वासी नहीं था? अरे वो अब्राहम जिसने अपने पिता के घर को छोड़ा, वो अब्राहम जिसने अपने जन्मभूमि को छोड़ा, वो अब्राहम जो परमेश्वर के वायदे को पूरा करने के लिए आगे बढ़ा, अपने बेटे को बलि किया। वो अब्राहम जानता था, मेरा परमेश्वर जब मुझे पुत्र देके आशीष दे सकता है, मेरा परमेश्वर जब मुझे हर बातों से नवाज सकता है, वो परमेश्वर मेरे बेटे को बलि से बचा सकता है। हालेलुया, आमीन, आमीन। मैं नहीं जानती कितनों को वचन काटेगा, पर मैं चाहती हूँ काटे। मुझे कोई वोट नहीं चाहिए, मैं तो बोलूंगी और बोल के रहूंगी। आमीन, आमीन। मुझे क्या फर्क पड़ने वाला, आप लोग तो मेरे घर के लोग हो। हालेलुया। आमीन, और मैं हालेलुया। बहुत बहुत लक्की हूँ अगर परमेश्वर अपने लोगों के बीच से उठाना शुरू करता है। हालेलुया। पहले बाद में इधर उधर जाके प्रचार करना, पहले अपने घर के लोगों को सुधारना, पहले बाद में जाना रायपुर छोड़ के, पहले रायपुर में फायर मिनिस्ट्री में आग लगाना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और अच्छा प्रचार करके लोगों के कानों की खुजली मिटाने नहीं, लेकिन खरा और सच्चा बोलना। परमेश्वर जीवन को बदलेगा। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए प्रियो, उठ जा, बाइबल पढ़ ले, विश्वास कर ले, वचन के माध्यम से चल फिर। सारी बुरी चीजों को डांटो, भगाओ, मारो, कूटो, उसको अपने वश में करो कि हम आज्ञा दे और पाप छूटे, हम आज्ञा दे और गलत बातें छूटे, हम कमांड करें और शैतान का जो सबसे बड़ा हथियार है वो हमसे देख के भागे। ऐसी प्रार्थना करिए। परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है, परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य दी है। उठ जाओ, सुन लो, परमेश्वर बुला रहा है, यीशु पुकार रहा है। उसकी आवाज को सुनना, वो प्रकाशमान करेगा, वो प्रकाशित करेगा, वो तेरा अभिषेक करेगा। मेरे परमेश्वर, धन्यवाद हो यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मेरी दादी जो थी, 5 मिनट में खत्म करेंगे। मेरी दादी जो है थी, सॉरी, जितने लोग मेरे घर के लोग जानते हैं, वो परमेश्वर की एक अद्भुत दासी थी। और वो ऐसी दासी थी, आप विश्वास नहीं करोगे, परमेश्वर से डायरेक्टली बात करती थी भाई। जब परमेश्वर ने उसे जब परमेश्वर को देखी, बेहोश हो गई और घर वाले ढूंढ रहे दादी कहाँ चले गई। दादी तो बढ़िया आंगन में पड़ी थी नीचे। जब होश आया, पूरा दिन निकल गया, होश नहीं। सब सोचे हुआ क्या, एडमिट कर दो। परमेश्वर अपना रूप को दिखा के, परमेश्वर अपनी बातों को बता के प्रकट कर दिया था। हालेलुया।
वो परमेश्वर से बात करती थी। परमेश्वर ने उसे नरक दिखाया, परमेश्वर ने उसे स्वर्ग दिखाया। मेरी दादी एक प्रार्थना करने वाली योद्धा थी और उसकी प्रार्थना में इतना असर था, उसकी प्रार्थना में इतनी सामर्थ्य था। परमेश्वर कोंडागांव को बदला है उसकी प्रार्थना से। कोंडागांव के लोग मेरी दादी को इतने अच्छे से जानने लगे कि ये एक प्रार्थना करने वाली थी और बड़ी समस्या उसकी प्रार्थनाओं से दूर हटा है। फॉरेन से मेरी दादी से मिलने लोग आते थे, पास्टर लोग आते थे, उनके फोटो को ले लेके अभी भी उनकी कलीसिया में लगा के रखे। अगर विश्वास नहीं होगा तो परिवार के लोगों से पूछना। हालेलुया। और परमेश्वर ने दादी से बोला, तू अपने नाती पोती को बता दे मैं परमेश्वर हूँ, मैं तेरे नाती पोती को आशीष दूंगा, बढ़ाऊंगा, क्योंकि तू में से प्रार्थना करती है, मैं तेरे संतान के ऊपर आशीष रखूंगा। हालेलुया। मेरी मम्मी भी एक प्रार्थना करने वाली है। हालेलुया। और हम अपनी मदर से बहुत कुछ सीखे हैं, क्योंकि मेरी मम्मी प्योर पेंटिकॉस्टल घर की थी। मेरे नाना एक पास्टर थे जो रायपुर में सब जानते हैं, एमटी भालेराव के नाम से। उस परिवार से निकली मैं, उस परिवार से निकली मेरी मम्मी। और मेरे फादर एक रोमन कैथोलिक कलीसिया के थे और मेरे फादर बोलते थे, तू जा उधर, तेरा रास्ता उधर, मेरा रास्ता इधर। मम्मी बोली आप जाओ उधर, मेरे दोनों बच्चे चलेंगे इधर। हालेलुया। सच्ची घटना बता रही हूँ प्रियो, रियल है, फैक्ट है। और एक दिन मेरे पापा हम लोग को बोले, तुम लोग पेंटिकॉस्टल जाओगे? नहीं जाएंगे। हम तो छोटे थे, नहीं जाएंगे। वहां जाएंगे क्योंकि मजा आता है, वहां जाने में बहुत अच्छा लगता है। बहुत दूर था तो घूमते घूमते जाते थे। और रोमन कैथोलिक कलीसिया बहुत दूर था और पेंटिकॉस्टल तो घर में लगता था, तो क्या अच्छा लगेगा, बाजू में ही था, दूर अच्छा लगता था। गए वहां क्या प्रार्थना हम अटेंड किए, हम पूरा सीख गए। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, हमको बाई हार्ट अभी भी याद है। हम पूरा रोमन कैथोलिक का माला जपना, जो रोजरी को जपते थे, वो सब जानते हैं। फ्रेडी भी अभी जानता है, मेरी मौसी भी जानती, क्योंकि इन लोग सब उसमें थे। लेकिन एक दिन मेरे पापा कलीसिया जा रहे थे, परमेश्वर की आत्मा ने बोला रास्ते में ठहर जा, रुक जा और जा वो कलीसिया जहां पर बैठते हैं तेरी फैमिली। और एक अद्भुत बात बताऊं, रायपुर कोंडागांव में आईपीसी कलीसिया पहले मेरे घर से शुरू हुआ। मेरे घर में कलीसिया लगी और उस घर से निकल के मेरे फादर दूसरी जगह जाते थे, लेकिन परमेश्वर ने पकड़ा और उसके बाद मेरे पापा आज तक रोमन कैथोलिक कलीसिया में कोंडागांव में पैर नहीं रखे। पैर रखे तो पेंटिकॉस्टल में रखे, बपतिस्मा लिए, प्रार्थना किए और आज मेरा परिवार प्योर पेंटिकॉस्टल है। ये मेरी मदर का विश्वास, मेरी मम्मी का प्रार्थना और मेरी मम्मी पे जो परमेश्वर पे विश्वास करती थी, उसकी दया परमेश्वर हमारे ऊपर बरसी। और आज मेरा भाई और मैं भी विश्वास करते हैं और मैं जो प्रार्थना करी, जो वचन बोली, वो कहीं ना कहीं मेरी मदर का प्रार्थना है। जो हमारे लिए काम किया वो मेरी दादी का ब्लेसिंग था, जो हमारे लिए काम किया है। तो आपका ब्लेसिंग आपके बच्चों पे करेगा काम, आपका ब्लेसिंग आपकी कलीसिया को बदलेगा, आपके राज्य को बदलेगा, आपके देश को बदलेगा। आप प्रार्थना करना शुरू करें, परमेश्वर आशीष देगा। हालेलुया। 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 परमेश्वर अद्भुत है। उठिए, प्रकाशित होइए, तेरा प्रकाश आएगा नहीं, आ गया है। समझिए, बोलिए, करिए, परमेश्वर काम करेगा। आमीन। अपने स्थानों पे खड़े हो जाइए, स्थानों पे खड़े हो जाइए। हालेलुया। 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 थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। पवित्र आत्मा रिबाला शांदारावा रूडा नासाना रावाला शादारे बे बे बे। अपने आप को बदलिए, यीशु बुला रहा है। छोड़ दो जो हुआ, छोड़ दो जो किए, छोड़ दो। यीशु बुला रहा है, प्लीज छोड़ दो। यीशु मसीह बुला रहा है, वो प्रेम करता है, वो दिल की गहराई से आपको चाहता है। और परमेश्वर कहता है, आजा बेटा, आजा बेटी। आप अगर अपना समर्पण कर दे, आपको क्रूस पे लटका यीशु नहीं, पुनरुत्थान का यीशु दिखेगा। आमीन। हालेलुया। माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। हालेलुया।
इस्राएली लोगों को छुड़ाने के लिए आग में से मूसा को पुकारने वाले, इस्राएली लोगों को छुड़ाने के लिए आग में से मूसा को पुकारने वाले, जैसी कटीली झाड़ी में तेरी आग उतरी, उसी आग में से मुझको भी दर्शन दे। पवित्र आत्मा उतरा, अभिषेक से हमें भर दो। पवित्र आत्मा उतरा, अभिषेक से हमें भर दो। अग्नि ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा। अग्नि ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा। उतरा उतरा पवित्र आत्मा उतरा, उतरा उतरा पवित्र आत्मा उतरा। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा परमेश्वर सचमुच इस्राएलियों को बचाने के लिए मूसा को पुकारने वाले, कटीली झाड़ी में तेरी आग उतरी, उसी आग से भी तू मुझे दर्शन दे, मुझसे बात कर, वो काम करवा यीशु जो मूसा के द्वारा हुआ, वो तेज को चमका जो मूसा के चेहरे में था। यस पवित्र आत्मा, तेरी उपस्थिति में मैं चलूं, तेरा डर और भय मेरे जीवन में आ जाए। हालेलुया। जाति जाति के लोग कांपे उठे, शत्रुओं पर तेरा नाम प्रकट करे। जाति जाति के लोग कांपे उठे, शत्रुओं पर तेरा नाम प्रकट करे। जैसे प्रभु के भवन में आगे उतरी, मेरे मन मंदिर में भी आग भर दे। पवित्र आत्मा उतराओ, अभिषेक से हमें भर दो। पवित्र आत्मा उतराओ, अभिषेक से हमें भर दो। अग्नि ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा। अग्नि ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा। उतरा उतरा पवित्र आत्मा उतरा। थैंक यू जीसस। हालेलुया। पवित्र आत्मा प्रभु तेरी उपस्थिति में चलने वाले बने, प्रभु तेरी उपस्थिति में बोलने वाले बने। परमेश्वर मैं बोलूं, मैं जीऊं, मैं करूं तो तेरे लिए करूं, तेरी महिमा के लिए करूं, तेरे अभिषेक में चल के करूं, तेरे नाम से करूं। परमेश्वर आपने मुझे बचाया, हम सबको बचाया, आपने सुंदर वचन के माध्यम से बात किया। पवित्र आत्मा आपकी दया सदा की है। परमेश्वर अनुग्रह के दाता हमारी पूरी कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते हैं राजा यीशु। ओ पवित्र आत्मा, मैं अकेले नहीं, पूरी कलीसिया से खड़े होके यीशु का प्रचार करने वाली बन जाए। परमेश्वर अपने लोगों के ऊपर आप तरस से भर दीजिए। प्रभु अपने दास के ऊपर आप अनुग्रह करिए, मिनिस्ट्री को बढ़ाइए, फैमिली ब्लेसिंग और दीजिए राजा। प्रभु तेरे दास को आपने चुना है, उनके माध्यम से पूरे रायपुर बदलने पाए यीशु के नाम में। प्रभु हमारी कलीसिया आग लगाने वाली कलीसिया बने, और वो आग, वो नॉर्मल आग नहीं, पवित्र आत्मा की आग लगने पाए। और हमारे क्वायर प्रभु यीशु के नाम में ब्लेस्ड हो जाए, हमारे लोग ब्लेस्ड हो जाए। हमारी हमें हर एक जरूरतों को यीशु तू पूरी कर। वचन के माध्यम से हमसे दिन प्रतिदिन बात कर प्रभु। हम सोने वाले नहीं, लेकिन जगाने वाले बने, जागने वाले बने, तब मसीह की ज्योति मेरे ऊपर चमक उठेगी। ओ पवित्र आत्मा अनुग्रह करिए, दया करिए। यीशु के नाम में लोगों के ऊपर रिवाइवल की सामर्थ उतरे, प्रकाशन खुल जाए।
क्योंकि ये सारी मुहरबंद बातें यीशु के नाम में ओपन हो जाए। रिवाइवलों का बड़ा बादल छा जाए, सामर्थ का बड़ा बादल छा जाए, रोकने वाली वस्तुएं, उलझाने वाले पाप, I command you, mighty name of Jesus, आउट हो जाओ और अतः कुंड में चल के भस्म हो जाओ। प्रभु सभी के देह प्राण आत्मा को तेरे हाथों में सौंपते हैं। बचा के संभाल के अपने पंखों की आड़ में छुपा के रखना और सबके घर के तरफ चारों ओर पवित्र आत्मा की आग की सहरपना ठहर जाए। सुरक्षा देने वाला कोई है तो मेरा यीशु है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपके अद्भुत बातों को देखने पाए, पवित्र आत्मा अनुग्रह करिए। आपका धन्यवाद यीशु, आपका धन्यवाद। आप बढ़ते चले जाए, आप बढ़ते चले जाए, आप बढ़े, आप बढ़े, आपकी महिमा होने पाए। पवित्र आत्मा अद्भुत रीति से लीड करने के लिए आपका धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। आदर के योग्य, महिमा के योग्य, स्तुति के योग्य सारी प्रार्थना आराधना आपके हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांग लेती हूँ और विश्वास करती हूँ ऐसा ही होगा। आमीन, आमीन। बोलो यीशु महाराज की हालेलुया। आप सब अपने स्थानों पे बैठ जाए। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और सब बातों में परमेश्वर की महिमा हो। आप सभी को थैंक यू।